हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 में, जिसमें सीट है 23,391, जिसके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू की जा रही है, जिसका क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। चलिए आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, जो कि पता चलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होता है? नदी का पुल्लिंग रूप होता है, तो नदी का पुल्लिंग रूप होता है नद, सागर, समुद्र, नहर। कौन सा होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नद होता है। क्या होता है पुल्लिंग रूप? नद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथों हाथ में कौन सा समास है? 2 नंबर क्वेश्चन है, हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास होगा? या द्विगुण होगा, अवयवी भाव होगा, तत्पुरुष समास होगा, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा समास होगा? तो अवयवी भाव समास होगा। कौन सा होगा? अवयवी भाव समास होगा। जलज शब्द का अर्थ है, जलज शब्द का अर्थ कौन सा है? 4 ऑप्शन है, जल में जन्म लेने वाला, का बना, जल देने वाला। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? जल में जन्म लेने वाला क्या कहते हैं? जलज कहते। क्या कहते हैं? जलज कहते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से तत्सम कौन सा हो जाएगा? एला है या तत्सम, या गुलाब है, या बादल है, या घर है? कौन सा हो जाएगा राइट आंसर आपका? राइट आंसर इसका हो जाएगा एला। कौन सा हो जाएगा? एला, जो कि एक तत्सम शब्द। एला का तद्भव रूप होता है इलायची का। ठीक है, एला का तद्भव रूप क्या होता है? इलायची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? मोर का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? क्या शिखा होगा, मधुकर होगा, या शिखी होगी, या केहिरा होगा? कौन सा हो जाएगा मोर का पर्यायवाची? मोर का पर्यायवाची आपको पता है, मयूर, कलापीन, नर्तप्रिय, मेहप्रिय, सीतापंग आदि मोर का पर्यायवाची शब्द है। इसमें ऑप्शन क्या है? इसमें ऑप्शन है शिखी। क्या है? शिखी। जो ऑप्शन नंबर सी पर है हो जाएगा आपका राइट आंसर। निम्नलिखित विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव इसमें से कौन सा हो जाएगा? तद्भव जिसका मुंह का तद्भव हो जाएगा मुख। मुख है कहाँ पर? तो हो जाएगा मुंह। मुंह का जो तद्भव होता है मुख होता है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्प में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। नग का पर्यायवाची कौन सा? नग का पर्यायवाची होता है भूधर, महाधर, शैलधर, नगपति, शिखर, आदि, तुंग, धरीधर इत्यादि। नग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्वत। नग किसका है? पर्वत, पहाड़ जिसके कहते हैं, उस सब का पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिएगा। जितना बोले उतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित विकल्प में से अतुल शब्द के लिए समार्थी शब्द कौन सा? अतुल का समार्थी शब्द, अतुल का समार्थी क्या हो जाएगा? अद्वितीय। क्या हो जाएगा? अद्वितीय। निम्नलिखित विकल्प में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो? ज्येष्ठ का सही विलोम शब्द क्या होता है? ज्येष्ठ का सही विलोम शब्द क्या होता है? ज्येष्ठ का होता है कनिष्ठ। क्या होता है? ज्येष्ठ का सही विलोम शब्द कनिष्ठ। उम्र में, जिसे कनिष्ठ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उम्र में छोटा। निम्नलिखित विकल्प में से कृपान शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? कृपान का विपरीतार्थक शब्द,
कृपान का विपरीत शब्द हो जाएगा दाता। क्या हो जाएगा? दाता। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची कौन सा है? कमल का पर्यायवाची शब्द होता है अरविंद। क्या है यहाँ ऑप्शन दिया हुआ? अरविंद। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन सा वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुआ? कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल हुआ? कौन हुआ? लियाकत अली खान। कौन थे? लियाकत अली खान। कौन है लियाकत अली खान? वायसराय की कार्यकारी परिषद में लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि। कौन थे? मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे लियाकत अली खान। कौन सा बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। कौन थे? अशोक 1 नंबर में थे। 2 में कनिष्क थे और 3 में हर्षवर्धन थे। 3 में हर्षवर्धन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैन धर्म से थे। निम्नलिखित में से कौन सा रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 के सदस्य नहीं था? कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक। कौन था? नहीं था? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान किया था? किसने कौन किया था दक्षिण अफ्रीका के? जब दक्षिण अफ्रीका गए थे कौन सा समाचार पत्र किया था लॉन्च? कौन सा किया था? तो इंडिया ओपिनियन। कौन किया था? इंडियन ओपिनियन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष की का लिहाजा किए बिना समानता होनी चाहिए? कौन सा अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन 1931 में। कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन 1931 में। निम्न में से कौन सा सदैव स्थल पंजाब में? सदैव स्थल पंजाब में कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आप लोग, हड़प्पा, कालीबंगा, रहमान ढेरी और सायखोला। नंबर बी में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और सायखोला। नंबर सी में मोहनजोदड़ो, सायखोला, रहमान ढेरी और कोटदीजी। हड़प्पा नंबर 4 में हड़प्पा, रहमान ढेरी, सायखोला, जलीलपुर। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? नंबर डी, हड़प्पा, रहमान ढेरी, सायखोला, जलीलपुर। महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत के वायसराय कौन थे? जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई तब भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। कब दी गई? 23 मार्च 1931 को दी गई। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक इसमें इस ऑप्शन में देखिएगा तो राजा राम मोहन राय थे। जो कब स्थापना की गई थी? 20 अगस्त 1828 को। कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध पैदा हुए थे लुम्बानी में। कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बानी में। कब पैदा हुए थे? 563 ईस्वी में पैदा हुए थे। 883 में कुशीनगर में मृत्यु हो गई थी। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष।
सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त है? सिंधु घाटी के लोगों के लिए किसका ज्ञान प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर सी, लोहा का ज्ञान प्राप्त नहीं है। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ा दांगने की प्रथा शुरू की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ा दांगने की प्रथा शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य वंश की राजधानी थी बतापी। कहाँ थी? बतापी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म के स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित युग में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित युग में से कौन सम्मिलित नहीं है? कानपुर नाना साहेब का संबंध है। कानपुर में नाना साहेब का संबंध है। ठीक है। झांसी में लक्ष्मीबाई का संबंध है। झांसी में लक्ष्मीबाई का संबंध। ग्वालियर में तात्या टोप का संबंध है। तो हाँ है। इलाहाबाद में कुंवर सिंह का संबंध नहीं है। तो इलाहाबाद कहाँ का संबंध है? कुंवर सिंह का? कुंवर सिंह का संबंध बिहार के आरा में। कहाँ है? बिहार के आरा जिला में। डेक्सबर्ग किस देश की प्रसिद्ध पर्वत? डेक्कन्सबर्ग किस देश की प्रसिद्ध पर्वत है? डेक्कन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका की प्रसिद्ध पर्वत डेक्कन्सबर्ग। अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? अधिकतर भारतीय काकेशियन समूह से। किससे समूह से? काकेशियन। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। समुद्र तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या है? समुद्र तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण अभिवाहन। क्या? अभिवाहन। हिमालय पर्वत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्राओं का सही अनुक्रम कौन सा है? हिमालय के पर्वत उत्तर से दक्षिण जाते हुए पर्वत दर्राओं का सही अनुक्रम कौन सा है? कौन सा सही होगा? शिकला है मुल्नी का। शिकला है मुल्नी का। कहाँ है? शिकला है मुल्नी का। नंबर बी। शिकला है मुल्नी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, काराकोरम दर्रा और चंडा दर्रा। चंडा, शिपकिला और मुरनी। गंगा नदी की सहायक नदियों में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सा? गंगा की सहायक नदी में से उत्तर की ओर बहने वाला नदी सोन नदी है। कौन सा है? सोन नदी। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल का नाम बताएं। कौन सा है प्रमुख फसल शुष्क खेती के अंतर्गत? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाजरा। निम्नलिखित में से नदियों के समूह में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? कहाँ? कौन सा नदी का है निकट? मानसरोवर झील के निकट। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु का जो है मानसरोवर के निकट। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणी का कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, सोन पर्वत, कैमूर पर्वत, रामगढ़ पर्वत। भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र का संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र की कितनी दूरी है? आर्थिक क्षेत्र और संलग्न क्षेत्र की कितनी दूरी है? कितनी दूरी है? तो 200 मील समुद्री है। क्या है? 200 समुद्री मील। निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्ग में किसकी सबसे अधिक लंबाई है? किसकी सबसे अधिक लंबाई है?
राजमार्ग में से तो हो जाएगा कलकत्ता से हजीरा। क्या है? कलकत्ता से हजीरा। कितनी लंबाई है? 1949 है। भारत के देशांतरीय विस्तार क्या है? भारत का देशांतरीय विस्तार है 68°7' से पूरब से 97° 25' पूर्व तक। क्या है? 25 पूर्व तक। ये ऑप्शन नंबर बी में। लक्षद्वीप समूह के में प्रबल द्वीप की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में कितने प्रबल द्वीप हैं? तो ऑप्शन नंबर सी में है 12। लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या तो 36 है। कितने हैं? 36। निम्नलिखित द्वीपों में से अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सा नहीं है? अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर श्रीकोटा। श्रीकोटा कहाँ है? श्रीकोटा है आपका केरल, बंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? कौन सा नदी अरावली पर्वत से निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? तो लूनी। कौन सी नदी निकलती है? लूनी। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा गया? किसे आधुनिक मनु कहा गया? तो B.R. अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा गया। हमारे देश में किस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है? किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन है? राज्यपाल है। कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि सभी बच्चे करते हैं, कुछ जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि कोई बच्चे भी नहीं कर पाते। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म का स्वतंत्र अधिकार किसके पास है? किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों के पास है। ठीक है। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्रावधान प्राप्त है। किसके पास नागरिकता संबंधी विधान प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण का है? किसके अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 में। किसमें? अनुच्छेद 48 में। भारतीय संविधान के सार्वजनिक बहस का मताधिकार का व्याख्या किसमें की गई है? मताधिकार का व्याख्या अनुच्छेद 326 में की गई। किसमें? अनुच्छेद 326 में। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद को संविधान का हृदय, किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय कहा था? B.R. अम्बेडकर ने तो किस अनुच्छेद को कहा था? अनुच्छेद 32 को। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के समूह का न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है? किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर सी 13, 251, 254। 13, 251, 254। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते, जो कि आर्टिकल 76 में निहित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री आप लोगों को पता ही होगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत एक है। भारत क्या है? भारत एक है। राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का संघ। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। भारत संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन में क्या लिखा गया? 42वां संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा
राष्ट्र की अखंडता शब्द लिखा गया? क्या लिखा गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता लिखा गया। रेलवे प्लेटफार्म के किनारे खड़े बालक के समान तेजी से गति से रेलगाड़ी गुजरने पर बालक क्या प्रभाव पड़ेगा? पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्लेटफार्म पर खड़ी गाड़ी दूर गिरती है, गाड़ी की ओर गिरेगी, गाड़ी की ओर या दूसरी ओर गिर सकती है, या यह जो गाड़ी चाल पर निर्भर है। किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, गाड़ी की ओर गिरेगी। अगर प्लेटफार्म के बगल में खड़ा रहिएगा तो आप गाड़ी के बगल में जा गिरिएगा। टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थान पर साधारणतः नहीं प्राप्त होता है। कहाँ नहीं प्राप्त होता है? पृथ्वी के वक्रता के कारण सिग्नल नहीं पहुंचता। कौन? वक्रता के कारण। वर्षा के बूंद गोला होने का कारण क्या है? ये तो सही बनाइएगा। ऑप्शन नंबर बी, जल का पृष्ठीय तनाव। जल के छोटे छोटे बूंद द्वारा प्रकाश के इंद्रधनुष बनता है। किसके कारण? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन या पूर्ण परावर्तन। अपवर्तन या पूर्ण परावर्तन। ऑप्शन देख लीजिएगा, एक नंबर में अपवर्तन है, 2 नंबर में पूर्ण आंतरिक, 3 नंबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी। किसी व्यक्ति द्वारा अपने पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई समतल दर्पण में आधी होनी चाहिए। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होता है? किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, गिरने के समय का वेग। किसके द्वारा? गिरने का समय का वेग। ये मैथ का क्वेश्चन किसी और दिन सॉल्व करा देंगे, पहले जीके का क्वेश्चन सॉल्व करा देते। शक्ति किसका मात्रक है? शक्ति किसका मात्रक है? शक्ति है मात्रक वाट का। किसका है? वाट का। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं होती? कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं होती? कौन सी घटना नहीं होती? तो ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवण। कौन सी नहीं होती? ध्रुवण। सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है? सूरा से अल्कोहल किस प्रक्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है? किसके द्वारा? तो आसवन विधि द्वारा। अल्कोहल किससे प्राप्त होता है? आसवन विधि द्वारा। कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध खट्टापन आ जाए। किसके कारण? किसके कारण खट्टापन आ जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। कांच के फलक में भरे द्रव का द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? फलक में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना आरंभ हो जाएगा। क्या होगा? पहले कुछ गिरेगा फिर बढ़ना आरंभ हो जाएगा। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सागर जल में कौन सी मात्रा में पाई जाती है? सागर जल में कौन सी मात्रा पाई जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या पाई जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट। प्रोड्यूस गैस का सूत्र कौन सा है? प्रोड्यूस गैस का सूत्र CO प्लस NO2। क्या है? CO प्लस NO2। डोलोमाइट अयस्क है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम का अयस्क। किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, पानी का भाप में बदलना एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। एक अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? एक अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम। 7 से ज़्यादा होगा तो वह क्षारीय हो जाएगा, अगर 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 7 से कम का है, तो 7 से कम।
एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होता है? किसमें भिन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की संख्या। किसमें होता है भिन्न? न्यूट्रॉनों की संख्या। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट 0.03%। तो क्या होता है? 0.03%। द्विनामी पद्धति का संबंध किससे है? द्विनामी पद्धति का संबंध किससे है? द्विनामी पद्धति का संबंध किससे है? पादप प्राणियों का दो नामकरण से, जीव का वैज्ञानिक नामकरण से, जीवधारियों के दो नाम का, एक वैज्ञानिक और दूसरा स्थानिक से, जीव के जीवन में दो प्रवस्थाएं से। किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी। किससे? ऑप्शन नंबर बी, जीव के वैज्ञानिक नामकरण की दो उत्पत्ति से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? चुकंदर के कारण होता है। कौन सा? चुकंदर के कारण खनिज की कमी के कारण होता है। लिवर्ट क्या है? लिवर्ट एक स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना तथा पत्ती का विभेदन होता है। क्या होता है? जड़, पादप तथा पत्ती का विभेदन नहीं होता। पेनक्रियाज मेढक पाई जाती है। पेनक्रियाज मेढक कहाँ पाई जाती है?